मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग आवाज लगाए। क्या उनके आवास पे आप प्रदर्शन करने गए थे या ज्ञापन देने के लिए? हम लोग उनके जनता दरबार में गए थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, अपनी बात कहने के लिए जा रहे, उनसे मुलाकात करने के लिए। 2019 में ठगी पीड़ित जो कंपनियां आती हैं, सरकार के द्वारा लाइसेंस ले लेती हैं, भारत में काम करती हैं, जब पैसा ज्यादा हो जाता है तब तक चंदा सरकारों को देती रहती हैं, सरकार चलने देती है और उसके बाद जब भाग जाती हैं, हमारा निवेशक बेचारा जो है परेशान हो जाता है। कोई अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करता है, कोई बड़े बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करता है, कोई अपने भविष्य को सुधारने के लिए पैसा जमा करता है, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने जमा करता है। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 8 साल से कोई ऐसा जगह नहीं बची जहाँ पर हम लोगों ने अपना मत्था ना रगड़ा हो, लेकिन अब आवाज जरूरत आ गई है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से अब मिलने के बाद ही जाएंगे। उसके लिए मुझे कोई भी सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे, तब तक अभी भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से अगर आप मिलते हैं तो आपकी जो मांगे हैं वो शायद पूरी हो पाएंगी। अभी बहुत सारी कंपनी बोल दिया, जितनी चिटफंड कंपनी को माननीय मोदी जी ने रात के 8 बजे ताली बजा करके नोटबंदी की थी, उसी तरीके से जब कोरोना आया हम लोगों से गुमराह करते हुए रात में 9 बजे ताली और थाली बजवा करके कोरोना का इलाज करने का उन्होंने काम करवाया। उसी तरीके से उन्होंने ताली बजा करके लाखों कंपनियों को 3 लाख कंपनियों में ताला लगवाया था। मैं उन मोदी जी से कहना चाहता हूँ, तो टूट बात आपसे हमारा निवेशक करेगा 2024 के चुनाव में अगर तुमको पहुंचाया है। PACL और सारा से बड़ा कोई स्कैम इस दुनिया में नहीं हुआ है। ना हमने आज तक कोई मोबाइल नंबर बंद किया, ना हमने आज तक कोई एड्रेस चेंज किया, ना हम आज तक कभी कहीं गए। पहले भी जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में, मगर उनको पता है कि ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा 100% मिलेगा। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है आज की डेट में जिस कंपनी के पास एसेट्स नहीं है। अगर उसके पास नहीं होंगे, उसके रिश्तेदार की संपत्ति कुर्क होगी, उसके रिश्तेदार पर भी कम पड़ेगी, उसके मिलने जुलने वालों की संपत्ति कुर्क होगी, क्योंकि जैसे जैसे लिंक मिलता चला जाएगा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, जैसे जैसे लिंक मिलेगा वो पैसा सब निकल करके यहाँ आ जाएगा और आपका पैसा मिलना ही नहीं। आपने PACL के मैटर में देखा होगा, संजय राउत महाराष्ट्र के कितने बड़े नेता थे शिवसेना के, जानते हैं आप लोग। जब हमने उनसे मुलाकात की, हमने उनसे कहा मैंने कि सर आपने भी कंपनी से बहुत पैसा लिया है। उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है कि हमने पैसा लिया है? हम तो उनकी मदद करते थे। तो मैंने कि फ्री में मदद करते थे क्या? बोले नहीं, फ्री में तो नहीं करते थे। तो मैंने कि बस यही हम सुनना चाह रहे थे। आज जेल के अंदर है, देख लीजिए, कोई बचने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा केस मारका हो। कानून के जब बंधन में बंध जाता है ना आदमी, तो फिर बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों को एकत्रित होना है, आप लोगों को संगठित होना है, आप लोगों को अपनी अपनी कंपनी की कानूनी कार्रवाई करनी है। कानूनी कार्रवाई के लिए आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च नहीं करने हैं। केवल एक फॉर्मेट भर करके निवेशक को जरूर विश्वास में लेना है। इतना बात जरूर सुन लेना आप स्वयं एजेंट अगर अपने आप में निवेशक है तो वो पहले अपनी स्वयं कार्रवाई करे। क्यों? कि उसमें जब बयान दर्ज होंगे तो वो आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने जो ये एप्लीकेशन लगाई है DM साहब के यहाँ, ये क्या मैटर है, कौन सी कंपनी है, क्या करती थी, कब आपने पैसा लगाया, कितना मिलना था, तो आपको बताना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग ग्रुप में नहीं देख। अगर आपका कोई कस्टमर आपने उसको विश्वास में नहीं लिया, उसकी एप्लीकेशन भरी और आपने भेज दी और उसके पास डायरेक्ट पुलिस पहुंच गई कि आपके नाम से कोई एप्लीकेशन लगी, उसने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, मैंने तो पैसा एजेंट को दिया था, मैं तो एजेंट से ले लूंगा। इसमें ये काम नहीं चलेगा, ये आप सुन लीजिए। निवेशक स्वयं, अगर आप स्वयं निवेशक हैं, कार्यकर्ता बाद में, पहले आप निवेशक होंगे।
हर व्यक्ति का किसी न किसी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। मेरा भी PACL के अंदर 65 लाख रुपया लगा हुआ है, सबका लगा हुआ होता है, क्योंकि जब पैसा वहां से आता है तो पैसा स्वाभाविक है कि लोग लगाते हैं, क्योंकि ये लोग लालच ऐसा होता है कि इसमें जो है क्योंकि उनके सिस्टम ही ऐसे होते हैं, आपके फलानी प्राइज, आपके फलानी प्राइज, आपके फलानी प्राइज, तो निश्चित सबका पैसा लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले आप जो कानूनी कार्रवाई करेंगे वो स्वयं से करेंगे और उसी कस्टमर्स को बताएंगे कि भाई ये एप्लीकेशन आप अपने हाथ से भरो, इसमें कितना पैसा आपने लगाया था, कितना आपको मिलना था। अगर उसके पास बॉन्ड है तो उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा दी, कोरियर से स्पीड पोस्ट से घर बैठ करके भेज दे, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है उसको। 25 से 30 रुपया उसमें खर्चा आएगा, उसको वो भेज दे। वहां वो जब रिसीव होगी तो उससे आपकी दो बातें होंगी। पहली बात आपकी ये होगी कि जो हम लोग कहते हैं कि 20 करोड़ ठगी पीड़ित, जितनी एप्लीकेशन वहां पे पहुंचेंगी वो सारी रिकॉर्ड में चढ़ेंगी। अभी तक किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल कंपनी के पास रिकॉर्ड है, बाकी किसी के पास, न किसी सरकार के पास रिकॉर्ड है, न किसी एजेंट के पास रिकॉर्ड है, न किसी कस्टमर के पास रिकॉर्ड है। जो एप्लीकेशन वहां जाएंगी वो सारी रिकॉर्ड में चढ़ेंगी और उनकी एक लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी, यानी वो कानून में बन जाएगा। फिर उस पॉलिसी नंबर का पैसा आना ही आना है। इसलिए सबको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोग सभी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार नहीं है, जरा हाथ खड़ा करें। तैयार कौन नहीं है? सभी लोग तैयार हैं? फॉर्मेट सभी के पास है? फॉर्मेट नहीं है? ग्रुप में जो फॉर्मेट डला हुआ है 4 पेज का, ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं? चल रही है? जिनकी चल रही है बहुत अच्छा, जिनकी नहीं चल रही है वो चलाएं। और जब ये हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में जब वहां प्रपत्र पहुंचेंगे, डीएम के बाद डीएम कहेगा भाई ये क्या बवाल है, संबंधित थाने को जाएंगे, उस थाने से संबंधित चौकी को जाएंगे, चौकी से आपके पास फोन आएगा, जो आपने फोन नंबर उसमें भरा होगा, या तो वो आपको अपने पास बुलाएंगे या आपके पास वो स्वयं आएंगे। जो आपने उसमें भरा है केवल वही बात वो आपसे पूछेंगे और वही आपको बतानी है, बस इतनी सी कार्रवाई है आपको। नहीं, ओरिजिनल कहीं नहीं देना है। ओरिजिनल बॉन्ड आपको कहीं भी नहीं देना है। जब पेमेंट आपका होगा तो आपसे ओरिजिनल बॉन्ड मांगा जाएगा। जैसे PACL में कुछ रिसीविंग जो बॉन्ड जमा हो चुका है, एक एक करके बोलो, एक एक करके। जैसे कुछ कस्टमर के जो PACL उसमें 2014-12-13 में बॉन्ड जमा हो गया मैच्योरिटी टाइम पे। PACL के ऑफिसों में जितने भी बॉन्ड जमा हैं, आपके पास रिसीविंग है, उस प्रपत्र के साथ उसकी रिसीविंग की फोटोकॉपी लगा के आप दीजिए। हर कंपनी का यही सिस्टम है। अगर आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड है, अगर ऑफिस में जमा नहीं हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी साथ में लगा के